नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 साल सरकार तो चलाई, लेकिन अब सचिन पायलट से अदावत की कर रहे हैं भरपाई। कैसे, ये आज आपको इस इनसाइड स्टोरी में हम आपको बताएंगे। दरअसल आज दौसा में प्रियंका गांधी ने एक पब्लिक मीटिंग की, जनसभा की। बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता और भीड़ इकट्ठा हुई। इस मंच पर तमाम नेता मौजूद रहे, दिखाने की एक कोशिश हुई कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है। हालांकि इस पब्लिक मीटिंग का मेन एजेंडा यह बताया जा रहा था कि ईआरसीपी के मसले को लेकर बीजेपी को घेरती नजर आएगी कांग्रेस पार्टी। ईआरसीपी को लेकर तमाम नेताओं ने मंच से अपने संबोधनों में बातें जरूर रखी, लेकिन लब्बो-लुभाव यह दिखाई दिया कि ईआरसीपी पर जितना फोकस होना चाहिए था, इन नेताओं का उतना फोकस नजर नहीं आया। ज्यादा ताकत इस बात में लगी कि पार्टी एकजुट कैसे दिखाई दे। अब देखिए, तमाम नेता थे। प्रियंका गांधी वहां मौजूद थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रभारी रंधावा साहब, यहां तक कि विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी साहब, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक भूपेश बघेल और तमाम जो दौसा जिले की विधानसभा सीटों के विधायक थे, तमाम लोग यहां मौजूद थे। अब देखिए, ईआरसीपी का मुद्दा मन से उठाया गया, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया कि एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अनुभव है, तो उन्होंने सचिन पायलट को राजस्थान का भविष्य भी बता दिया। भविष्य, इस तरह की बातें तो लगातार कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर करते आए हैं, लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले अगर सचिन पायलट को राजस्थान का भविष्य बताया जा रहा है, तो इसके मायने क्या हैं? बीते दिन सीसी की बैठक के दौरान जिस तरह से आलाकमान ने सख्ती और तेवर दिखाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि सचिन पायलट समर्थित तमाम दावेदारों के टिकट पर मैंने कोई विरोध नहीं किया। यानी कि माना जा रहा है जितने नामों का पैनल सचिन पायलट ने सौंपा, उन तमाम लोगों को टिकट मिलने जा रहा है। दौसा की जनसभा में मुख्यमंत्री जब आए तो उन्होंने भी यही बात कही दोबारा से, और इशारा किस तरह से दिया? उन्होंने कहा, देखिए, अभी टिकट की लिस्ट जारी कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, लेकिन मंच से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया कि दौसा क्षेत्र के सभी विधायकों को जनता जिताकर भेजे, ये अपील करते हैं। यानी पहले से ही यह तय हो चुका है कि इस जिले की तमाम सीटों पर सिटिंग एमएलएस को टिकट मिल रहा है। हालांकि जैसा मैंने पहले कहा कि अभी टिकट फाइनल नहीं हुई, लिस्ट औपचारिक जारी नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही ये बता दिया गया। इसका संकेत क्या है? क्या संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी के भीतर किसी तरह का कोई झगड़ा या विवाद नहीं है। अगर ऐसा नहीं था तो फिर क्यों सिंगल नामों का पैनल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने रखा गया? क्यों उनमें और दावेदारों के नाम शामिल नहीं किए गए? क्या कांग्रेस पार्टी के पास 106 सीटों पर एक ही प्रबल दावेदार थे, या फिर एक ही योग्य दावेदार थे, या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक कोशिश थी कि अपने समर्थित दावेदारों को टिकट दिलाया जा सके और उसके लिए लॉबिंग की जा रही थी क्या? तो अब अगर यह विवाद था, तो अब डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश करती पार्टी नजर आ रही है, एकजुटता की कोशिश। और जो अदावत रही है इन 5 सालों में, 2020 के बाद से लगातार खास करके, उसको पाटने की कोशिश हो रही है। उस अदावत की वजह से जो खाई कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदरूनी तौर पर बन गई है, वो खाई कैसे भरे, ये कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। अब देखिए, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीसी में जो रुख आलाकमान का रहा, उसके बाद सवाल ये उठ रहे थे कि क्या अगर 23 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत भी जाती है, तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ही हाथों में कमान रहेगी क्या? इस पर संशय उठ खड़ा हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री तो खुद कह रहे हैं कि मुझे तो सोनिया गांधी ने चुना था, उन्होंने कुछ सोच समझकर चुना होगा, मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना। उन्होंने ये भी कह दिया कि जो दावेदारी करता है वो सीएम नहीं बनता। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष तौर पर अपनी सीएम दावेदारी तो ठोक रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आलाकमान आखिर क्या सोच रहा है? इस तरह की चर्चाएं चल पड़ी कि क्या
2023 का चुनाव अगर पार्टी जीतती है तो सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री पद की कमान दी जा सकती है क्या? क्योंकि आज देखिए प्रियंका गांधी ने मन से ये कह दिया ना कि गहलोत साहब का अनुभव है और पायलट राजस्थान का भविष्य हैं। तो ऐसे में क्या इस विकल्प की तरफ भी विचार पार्टी कर सकती है? लेकिन इसमें दूसरा पहलू यह है कि क्या सिर्फ ये उस खाई को पाटने की कोशिश है और एक संदेश देने की कोशिश है विधानसभा चुनावों तक के लिए, ताकि जो सचिन पायलट के समर्थित कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी ना हो, या जो उनके अंदर नाराजगी है उसको खत्म किया जा सके। हालांकि अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि सचिन पायलट गदगद हैं, टिकट वितरण में सचिन पायलट की चली है, सचिन पायलट बल्ले बल्ले हो रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरी पटकथा जिस कलम से लिखी गई हो वो कलम ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है हो ये संभव हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी कह पाना और आकलन करना जल्दबाजी होगी। टिकट की लिस्ट जो है जब औपचारिक तौर पर सामने आएगी और उसका आकलन और विश्लेषण करने के बाद ही यह समझा जा सकेगा कि आखिर टिकट वितरण में किसकी चली है। क्योंकि महज अगर 3 नेता जो कि सितंबर 2022 की घटना के जिम्मेदार माने जाते हैं, महज उन पर कार्रवाई करके बाकी और गहलोत समर्थित विधायकों को टिकट दे दिया जाता है, और जिस मौजूदा समय में सचिन पायलट को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही कि उनके तमाम समर्थित दावेदारों को टिकट दिया जा रहा है, उसमें कुछ आगे पीछे निकलता है तो फिर समझ में आएगा कि महज ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल की कोशिश थी। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर सचिन पायलट ने कितने नाम दिए थे और कितनों पर सहमति बन पाई है? क्या सचिन पायलट ने ज़्यादा नाम दिए और कम पर उनको मना लिया गया है? इस तरह की भी चीज़ें हैं, लेकिन पार्टी की जो ज़्यादा जद्दोजहद है वो यही लगता है कि पार्टी एकजुट दिखाने की खुद को कोशिश कर रही है। 5 साल तक की अदावत ने जो डेंट पार्टी को दिया है, उस डेंट पर लीपापोती करने की कोशिश पार्टी कर रही है। ईआरसीपी का मुद्दा आज उठाया ज़रूर गया, लेकिन जब कवायद ही डैमेज कंट्रोल की थी तो ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्र को घेरने की योजना में कितना इम्पैक्ट इस मंच से डल पाया या तमाम नेताओं के संबोधन से हो पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि ईआरसीपी पर घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी अभियान चला रही है। 12 में देखिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई थी 12 जिले से, और तमाम 13 जिलों में कांग्रेस पार्टी जाकर लोगों तक ये मैसेज देने की कोशिश चुनावों में करेगी कि ईआरसीपी पर केंद्र सरकार ने राजस्थान की जनता को धोखा दिया है। 25 सांसद यहां से चुनकर राजस्थान की जनता ने भेजे, बावजूद इसके ईआरसीपी को लेकर कोई निर्णय या कोई बड़ा फैसला केंद्र सरकार नहीं कर पाई है। अब ईआरसीपी का मुद्दा तो है, लेकिन दूसरी तरफ कोशिश ये भी दिखाई दी आज कि किस तरह से, मैं एक तरफ ये कह रहा हूं कि डैमेज कंट्रोल पार्टी करती नजर आ रही है, खाई पाटने की कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर जो विरोध चल रहा है उसको भी फोरग्राउंड में लाकर अपनी अदावत और अपने उस डेंट को, अपनी खाई को कांग्रेस पार्टी छुपाने की कोशिश कर रही है। क्या? क्योंकि देखिए आज प्रियंका गांधी ने मंच से बीजेपी के लिए कह दिया कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अब क्या वाकई भानुमति की तरह कुनबा जोड़ने की कोशिश, एक बिखरे हुए कुनबे को जोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक पंडित ये बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने जुमला मंच से कह तो दिया, भले बीजेपी में विरोध हो, लेकिन बीजेपी के भीतर इस वक्त ऐसी स्थिति लग रही है कि आलाकमान ने, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने एक स्टैंड लिया है और उसी स्टैंड पर आगे की राजनीति की रणनीति और पटकथा बीजेपी लिख रही है, इधर उधर से जोड़ने की कोशिश नहीं कर रही। हालांकि आने वाले समय में इस तरह की स्थिति दिख सकती है अगर वसुंधरा राजे या तमाम जो असंतुष्ट नेता हैं उनकी नाराजगी और ज़्यादा व्यापक होगी तो शायद बीजेपी इस दिशा में कोशिश करे। लेकिन अभी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसले लिए हैं, बीजेपी उसके साथ स्टिक नजर आ रही है, भले नेता इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे हों या विरोध दिखाने की कोशिश कर रहे हों। अब ठीक है, क्या बीजेपी को इस तरह से टारगेट करके कांग्रेस पार्टी अपनी अदावत से हुए डेंट और उस खाई को पाट पाएगी क्या? ये सवाल है। और गहलोत पायलट की अदावत के चलते पायलट समर्थकों में जो नाराजगी रही है, क्या अब
उस नाराजगी को दूर पार्टी कर पाएगी, ये कहकर कि देखिए सचिन पायलट की टिकट में बल्ले बल्ले हो रही है, सचिन पायलट के तमाम जो उनके समर्थित नेता हैं उनको टिकट दे दिए गए, या कोई झगड़ा पार्टी में नहीं है, इस तरह की बातें करके क्या उन कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर किया जा सकेगा क्या? क्योंकि ये 2023 है। अब राजनेताओं की हर एक ट्रिक जनता समझती है, जनता जानती है कि क्या करने की, क्या दिखाने की और क्या समझाने की कोशिश हो रही है, और पर्दे के पीछे की असल सियासत आखिर है क्या। तो आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी और इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करें, ये मैं बार बार कह रहा हूं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।